ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा जन आशीर्वाद रैली के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ की गई बयानबाजी के बाद उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शिवसेना ने अब अपने मुखपत्र सामने के जरिए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना ने मुखपत्र सामने में लिखा है कि राज्य में कुछ भी इधर उधर हुआ तो विरोधी पार्टियों की कुंडली जागृत हो जाती है और राज्य में कानून का राज है क्या, ऐसे सवाल उनके द्वारा पूछे जाते हैं। लेकिन आज के बाद महाराष्ट्र में विरोधियों द्वारा ऐसे सवाल पूछे नहीं जाएंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा का जिक्र करते हुए शिवसेना ने सामने में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पर आत्मा नारायण राणे पर कानून के तहत ही कार्रवाई हुई और चाहे इंसान नॉर्मल हो या राणे जैसा अब नॉर्मल, इस देश का कानून सबके लिए समान है। शिवसेना ने कहा कि नारायण राणे की गिरफ्तारी भी अन्य सामान्य अपराधियों की तरह है और इस तरह के अपराध इधर उधर होते रहते हैं। शिवसेना ने मुखपत्र सामने में लिखा कि यदि कोई भी किसी को धमकी देता है, जान से मारने को कहता है, तो इस पर सामने वाला फरियादी व्यक्ति इंडियन पैनल कोड के तहत अपराध दर्ज कराता है और इसके आगे पुलिस अपना काम करती है। राणे के मामले में भी ठीक वैसा ही हुआ जो प्रक्रिया के तहत होना चाहिए था। महाराष्ट्र की तुलना अफगानिस्तान से किए जाने पर शिवसेना ने सामने में लिखा कि विपक्षी पार्टियां लगातार महाराष्ट्र की तुलना अफगानिस्तान के तालिबान राज से कर रही है, लेकिन राणे को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद राज्य में अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता होने की बात कहना राज्य का अपमान है, क्योंकि राणे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने का बयान दिया और ये हमें बर्दाश्त नहीं। सामना के लेख में लिखा है कि राणे के खिलाफ की गई कार्रवाई उचित नहीं है। ये बात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किस आधार पर दे रहे हैं, ये समझ से परे है। अगर अबला पर किसी ने अत्याचार किया लेकिन उसके मन में उस तरह की विकृत भावना नहीं थी, तब आरोपी को निर्दोष छोड़ो और आगे अपराध करने के लिए खुला छोड़ दो। फडणवीस पर निशाना साधते हुए सामने में लिखा है कि इस प्रकार का यह युक्तिवाद है। कुछ समय तक वकीली करने वाले फडणवीस से यह उम्मीद नहीं है। फडणवीस व अन्यों को क्या राणे खान अब्दुल्ला गफ्फर खान लग रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर तंज कसते हुए सामने में आगे लिखा है कि जिस दिन राणे ने खुद को महान समझना बंद कर दिया तो उस दिन उनके जीवन की कई समस्याएं बिना किसी दवा के ठीक हो जाएगी और भाजपा भी उनके संक्रमण से बच जाएगी। राणे पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री वे महान व असामान्य हुए होंगे तो उनके सिर में घुसी हवा मोदी ही निकालेंगे, ये पक्का है। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए शिवसेना ने लिखा कि मोदी मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री मोदी ही सब कुछ है। मंत्री आते हैं और जाते हैं। यहाँ मोदी खुद को फकीर समझते हैं और राणे खुद को महान। शिवसेना ने मुखपत्र सामने में आगे लिखा कि राणे का गिरफ्तार होना और उसके बाद सड़कों पर हंगामा होना, कार्यकर्ताओं से संघर्ष होना, कार्यालय पर हमला करना, यह आज तक महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए राणे और उनकी तरफदारी करने वाले भाजपा के अयोग्य लोग जिम्मेदार है। लेख में लिखा गया है कि शिवसेना भाजपा में अब तक विवादों के कई मसले हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ चालबाजी करके जाना ऐसे मामले कभी नहीं हुए। शिवसेना ने सामने में आगे लिखा कि बड़ बोले राणे, प्रसाद लाड ये मूल भाजपा ही नहीं है। राणे और लाड जैसे चिल्लर लोग कब से हिंदूवादी हो गए। अगर कोई भी किराए के लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर शिवसेना पर हमला करना चाहता है तो वह अपने उपले शमशान भूमि में रखा है। शिवसेना का हृदय बाघ का है और शिवसेना ऐसी लड़ाइयाँ संभल पर लड़ती आई है। उसे राणे लाड जैसे किराए के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। सामना में आगे लिखा है कि घर और दरवाजे के सामने भरपूर गांजे की खेती करना और गांजे का सेवन करके किसी के बारे में कुछ भी बोलना, यह मौजूदा समय में अनेक राजनीतिकों का धंधा बन गया है। यह गांजे की खेती कानून से ही बंद करनी चाहिए और उसकी शुरुआत करने के लिए महाराष्ट्र की सत्ता ठाकरे सरकार को धन्यवाद दे रही है। भाजपा और फडणवीस पर निशाना साधते हुए आगे लिखा है कि यदि फडणवीस और उनकी पार्टी ने गांजे की खेती में घूमने का बन बना लिया है तो उनका नशा जल्द से जल्द उतरे, यही अटल के चरणों में प्रार्थना है और इसके आगे दूसरा क्या कहा जाए। महाराष्ट्र की अस्मिता की बेइज्जती महाराष्ट्र के दुश्मनों ने भी कभी नहीं की थी। राणे नॉर्मल मनुष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र को कम आका। भाजपा को अब तो सयाना हो जाना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।